नमस्कार। आज ना इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटते हैं जहां आस्था और हकीकत की जो लकीरें हैं वो धुंधली हो जाती हैं। ये कहानी है एक बहुत ही साधारण से बुनकर की, जिसका प्रेम इतना गहरा था, जिसकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि उसने पत्थर में भी जान फूंक दी। तो चलिए दासिया बाउरी की इस अविश्वसनीय कहानी को महसूस करते हैं। ये सवाल ये सिर्फ एक चमत्कार के बारे में नहीं है, ये सवाल है हमारे विश्वास की ताकत के बारे में। क्या किसी इंसान का अपने ईश्वर से जुड़ाव इतना मजबूत हो सकता है कि वो दुनिया के बनाए सारे नियम कानून को चुनौती दे दे? यही सवाल असल में दासिया बाउरी के पूरे सफर का दिल है। तो चलिए चलते हैं 15वीं सदी के ओडिशा में। एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जो जाति और नियमों की ऊंची ऊंची दीवारों से बटा हुआ था, और इन्हीं दीवारों के ठीक बाहर एक छोटे से गांव में रहती थी दासिया बाउरी, एक ऐसे नायक जिनकी दुनिया तो बहुत छोटी थी पर जिनका दिल ब्रह्मांड जितना बड़ा था। तो कौन थे ये दासिया बाउरी? उनके पास एक गांव था, बाली गांव। वहीं के एक बुनकर थे। उनकी जिंदगी बहुत ही सीधी सादी थी, लेकिन उनके अंदर की जो दुनिया थी ना, वो भगवान जगन्नाथ के प्रेम से हमेशा जगमगाती रहती थी। और यहीं पर एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ उनका बहुत ही साधारण सामाजिक दर्जा और दूसरी तरफ उनकी भक्ति की वो गहराई जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी। ये सिर्फ समाज और एक इंसान के बीच का संघर्ष नहीं था, ये दासिया का अपने अंदर का संघर्ष भी था। जरा उस पीड़ा के बारे में सोचिए, जब किसी का पूरा वजूद ही अपने प्रभु को समर्पित हो, लेकिन इंसानों के बनाए नियम उसे उन्हीं के दरवाजे से दूर रखें। वो पत्थर की दीवारें सिर्फ मंदिर को नहीं घेरती थी, वो तो दासिया के दिल पर भी चोट करती थी, पर उनका विश्वास वो इन दीवारों से कहीं ज्यादा मजबूत था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां दासिया का अंदर का विश्वास बाहरी दुनिया में एक चमत्कार बनकर सामने आता है। ये जो 3 घटनाएं हैं, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि जब भक्ति सच्ची होती है ना, तो पूरी कायनात उसे सच करने में लग जाती है। ये शब्द उन्होंने एक ब्राह्मण से कहे थे जो पूरी जा रहा था। इन शब्दों में कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक बच्चे जैसी मासूमियत थी और अटूट भरोसा था। दासिया को पूरा यकीन था कि उनका प्रेम, उनका भाव भगवान तक सीधा पहुंचेगा। ये कोई शर्त नहीं थी, ये तो उनके और प्रभु के रिश्ते की सच्चाई का एक ऐलान था। और फिर वो हुआ जिसने हर तर्क को खामोश कर दिया। जब उस ब्राह्मण ने मजाक उड़ाते हुए दासिया की बात प्रभु के सामने रखी, तो अचानक गर्भ में एक दिव्य रोशनी से भर गई। कहते हैं कि जगन्नाथ जी की पत्थर की मूर्ति से एक हाथ निकला, उसने नारियल को थामा और कायदे दिया। उस ब्राह्मण के लिए ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, एक झटका था, एक एहसास था कि उसने एक बुनकर की भक्ति की गहराई को कितना कम समझ लिया था। फिर एक और मौका आया, दासिया फिर से पूरी आई, लेकिन उन्हें फिर से रोक दिया। दुखी मन से वो बाहर ही बैठ गई और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने लाए हुए साग और फल को मन ही मन अर्पित करने लगी। कहा जाता है कि उस दिन मंदिर के अंदर 56 भोग की थाली सजी की सजी रह गई और बाहर दासिया की छोटी सी टोकरी खाली हो गई। भगवान ने सोने के बर्तनों को नहीं, बल्कि प्रेम से भीगी हुई एक साधारण सी भेंट को चुना। और अब कहानी के उस सबसे ऊंचे पड़ाव पर चलते हैं, जब दासिया का व्यक्तिगत अनुभव, उनका निजी प्रेम सबके सामने एक सच बन गया। एक ऐसा पल जिसने हजारों लोगों की आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया। मंदिर में जाके सकते नहीं थे, तो दासिया बाहर से ही मंदिर के शिखर पर लगे नील चक्र को देखा करते थे। पर जानते हैं, उनकी आंखों को वो धातु का चक्र नहीं दिखता था। उन्हें तो वहाँ अपने प्रभु, अपने जगन्नाथ मुस्कुराते हुए, बाहें फैलाए हुए नजर आते थे। वो उस दिव्य दर्शन के आनंद में इतने खो जाते थे कि नाचने लगते, गाने लगते, दुनिया से बेखबर। वहाँ जो भीड़ होती थी, वो उन्हें पागल समझकर उनका मजाक उड़ाती। पर एक दिन जब दासिया ने सच्चे दिल से प्रार्थना की, हे प्रभु, इन्हें भी दिखाइए कि मेरा प्रेम झूठा नहीं है, तो एक चमत्कार हुआ। बस एक पल के लिए वहाँ मौजूद हर एक इंसान को नील चक्र पर वही दिव्य छवि दिखाई दी जो दासिया को दिखती थी। मजाक उड़ाने वाली आवाजें जय जगन्नाथ के जयकारों में बदल गईं। उस दिन दुनिया ने माना कि बुनकर की आंखें, उसकी आत्मा सबसे बड़ी सच्चाई देख रही थी। तो आखिर दासिया बाउरी की कहानी हमें क्या सिखाती है? उनकी विरासत सिर्फ चमत्कारों की नहीं है, बिल्कुल नहीं।
ये भारत की उस महान भक्ति परंपरा का प्रतीक है जिसने हमेशा ये कहा है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता कर्म कांडों से नहीं बल्कि सीधे दिल से होकर जाता है। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि दासिया की भक्ति एक तरह की सामाजिक क्रांति थी। इसने ये साबित कर दिया कि ईश्वर किसी एक वर्ग या जाति का नहीं है, वो तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। सच्ची आस्था मंदिरों या मूर्तियों में कैद नहीं होती, वो तो एक बहुत ही निजी, गहरा और अंदरूनी जुड़ाव है। आपकी भेंट की कीमत क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भावना की कीमत क्या है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। और